पाकिस्तान जो कर्ज लेकर किस्तों पर जीता है, चीन अमेरिका जैसे देशों की चापलूसी करता है और सऊदी पेट्रो डॉलर पर पल रहा है। आज वही पाकिस्तान 57 इस्लामिक मुल्कों सैन्य गठबंधन को लीड करने के सपने देख रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने दावा किया है कि कई देश पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते में और भी देश शामिल होते हैं तो ये नाटो जैसा गठबंधन बन सकता है। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो 1949 में स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें 31 देश शामिल हैं जो एक दूसरे के हमलों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब से एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का अहम पक्ष ये है कि इसमें किसी भी एक देश पर हमला दूसरे मुल्क पर अटैक माना जाएगा और दोनों मिलकर इस पर जवाब देंगे। जरा सोचिए, अगर कोई देश पाकिस्तान पर हमला करे तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। यानी इंडिया अगर आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले तो सऊदी भी बीच में आ सकता है। ये कोई मजाक नहीं है बल्कि हकीकत है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का नया रक्षा समझौता दुनिया यही कह रही है, लेकिन इसका एक और पहलू है, वो ये कि वक्त आने पर ये कितना इम्प्लीमेंट होगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान का नया समझौता, जिसे पाकिस्तान न्यू नाटो का नाम देने की कोशिश कर रहा है, ये कहानी शुरू हुई 17 सितंबर को, जब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने रियाद में एक खास डिफेंस डील साइन की। इसका नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SMDA। आसान भाषा में अगर कहें तो इस डील के बाद अगर कोई भी देश पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और अगर सऊदी पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। इस समझौते में सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, इसमें हथियार बनाने की फैक्ट्रियां लगाना, टेक्नोलॉजी शेयर करना और दोनों देशों की सेनाओं का जॉइंट ट्रेनिंग करना भी शामिल है। वैसे आपको बताते चले कि 1967 से ही पाकिस्तान सऊदी सैनिकों को ट्रेनिंग देता आ रहा है और अब ये दोस्ती और भी गहरी हो रही है। सऊदी का एक अफसर इसे कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट कहता है, लेकिन पाकिस्तान की हालत तो आप जानते ही हैं। कर्ज में डूबा हुआ, सऊदी के पैसे पर निर्भर और अमेरिका की मदद की आस जीता है। ऐसे में ये डील उसके लिए बहुत बड़ी राहत या यूं कहें कि डूबते को तिनके का सहारा है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। कई एयरबेस उड़ाए गए और कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका था। अब इस डील के बहाने पाकिस्तान कह रहा है कि अगर इंडिया दोबारा ऐसा करे तो सऊदी भी लड़ाई में कूदेगा। पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में कहा है, ऐसे हमले अगर पाकिस्तान पर हुए तो वो सऊदी अरब पर हमले के बराबर होंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि UN जनरल असेंबली में कई अरब और गैर अरब इस्लामिक देशों ने इस डील में रुचि दिखाई है। इशाक डार ने आगे कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट की इच्छा जताई है। उनका दावा है कि अगर और भी देश इसमें जुड़ेंगे तो ये न्यू नाटो या ईस्टर्न नाटो बन सकता है। और तो और उन्होंने बड़ा सपना भी दिखाते हुए कहा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान 57 इस्लामिक देशों का लीडर बनेगा। डार ने ये भी जोड़ा कि पाकिस्तान पहले से न्यूक्लियर और मिसाइल पावर है और इसे इकोनॉमिक पावर बनना है, जो सबके साथ मिलकर ही हो सकता है। तो ये सब सुनकर कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान सऊदी की आर्थिक ताकत और अपनी न्यूक्लियर ताकत को मिलाकर बड़ा दांव खेलना चाहता है। अगर 57 इस्लामिक देशों का ऐसा गठबंधन बना भी तो इलाके में टेंशन बढ़ सकती है। इंडिया के लिए ये एक नई चुनौती भी हो सकती है। आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक अब शायद इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन इंडिया की सेना और डिप्लोमेसी हमेशा तैयार है। तो क्या ये न्यू नाटो बन पाएगा या सिर्फ ये पाकिस्तान की हवाई बातें हैं? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।